आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर से आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों का आएगा ग्रामर। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है आप लोगों का समास के विषय में। तो समास जो है आपका बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वह समास है। कौन कौन सा समास? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का कुछ कुछ उदाहरण आप लोग को दिया गया है। इसी से आप लोग का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप लोग का परीक्षा में। तो आप लोगों को कहना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ कोई भी विषय का आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले जो है अव्ययभाव समास में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट दिया गया है उसको बताता हूँ। आप लोग अच्छा से दिमाग में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग परीक्षा में जाके लिख पाए। यहाँ पर जो दिया है पहला, यहाँ देख सकते हैं, ये है अव्ययभाव समास। क्या है? यहाँ जो समस्त पद है, समास विग्रह है और समास का नाम है। इस प्रकार आपको इसको लिखना है। तो यहाँ जो समस्त पद है वह है क्या? देखिए, यथाशीघ्र। क्या है? यथाशीघ्र, जिसको समास विग्रह किस प्रकार कीजिएगा? जहाँ तक शीघ्र हो सके। इसका मतलब हो गया जितना जल्दी हो सके। यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके। इसको आप लोग समास विग्रह में लिखिएगा, जहाँ तक शीघ्र हो सके। ठीक है, और ये जो आप लोगों का समास है वह किस में आएगा? अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट जो आपका है यथासंभव, मतलब जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है, और ये भी आपका अव्ययभाव समास में आएगा। तो आप लोगों का जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है ये अव्ययभाव समास का ही है। तो यहाँ पर जो दिया है देखिए, यथा समय मतलब समय के अनुसार। ठीक है, अव्ययभाव समास में आएगा। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आपके जितना शक्ति है उसके अनुसार, ये भी आपका अव्ययभाव में आएगा। और यथा योग्य मतलब क्या होगा? योग्यता के अनुसार, इसका जो योग्यता है उसके अनुसार। ठीक है, ये भी आपका अव्ययभाव समास में आएगा। प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्येक दिन या दिन दिन, ये भी आपका अव्ययभाव समास में आएगा। प्रत्येक मतलब प्रति एक। ठीक है, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा प्रति एक, ये अव्ययभाव समास में आएगा। आजीवन मतलब क्या होता है? जीवन भर। ठीक है, ये भी आपका अव्ययभाव में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे और दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया है वह है क्या? प्रत्येक हो गया, आजीवन हो गया। ये इसके बाद अमरन मतलब मरण तक, जितना दिन ना मरे तब तक। ठीक है, अव्ययभाव में होगा। उसके बाद निसंदेह, ठीक है, निसंदेश। ठीक है, संदेह तो यह मतलब संदेह रहित। ठीक, और ये अव्ययभाव में होगा। प्रति मास मतलब हर मास। ठीक है, वह अव्ययभाव में होगा। दिनों दिन मतलब क्या? दिन ही दिन में। ठीक है, तो ये जो होगा आपका अव्ययभाव में होगा। सादर मतलब क्या होता है? आदर सहित, जो अव्ययभाव में होगा। क्या है उसके बाद? विवाद मतलब बिना विवाद के, तो ये भी आपका अव्ययभाव में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जितने भी था अव्ययभाव समास का था, और इस प्रकार का ही क्वेश्चन आप लोगों का दिया जाएगा। तो इसके बाद में जो है वह है आपका तत्पुरुष समास। इसमें भी समस्त पद जो दिया है उसका समास विग्रह और समास का नाम लिखना है। तो समास का नाम तो आप लोगों का तत्पुरुष समास से होगा, सिर्फ हम आपको बताएंगे समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, तो जो आपका तत्पुरुष समास में आएगा वह क्या है? गोपाल। क्या है? गोपाल। गोपाल का मतलब होता है गो मतलब गाय, गाय को पालने वाला। समास विग्रह हो जाएगा गाय को पालने वाला, गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका है कर्मधारय समास, ये आपका तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, तो इसको हमने कुछ भी और कुछ नहीं करूँगा। आप लोगों का जो समास का नाम है ये जितना भी है ये सब आपका किस में आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा। तो मैं आप लोगों को इसमें समास पद, समस्त पद और समास विग्रह के बारे में बताऊंगा। आप लोग तो जानते हैं कि यह आप लोगों का तत्पुरुष समास में आएगा। तो ये जो है आपका शरणागत, तो ये है शरण को गता। ठीक है, बाढ़ पीड़ित, तो क्या होगा? बाढ़ से पीड़ित। सामान्य पीड़ित, सुनामी पीड़ित मतलब सुनामी से पीड़ित। रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त।
पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्त, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया है न्यायालय मतलब न्याय के लिए आलय, जहाँ न्याय होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका तत्पुरुष समास में आता है ये सभी, ठीक है। ये किसमें आता है? तत्पुरुष समास में। पुस्तकालय मतलब पुस्तक के आलय, जहाँ आपका संप्रदान में आएगा और ये आपका तत्पुरुष समास में आएगा। विद्यालय, आपको ये क्वेश्चन दिया गया जाएगा कि विद्यालय किस समास में आपका आएगा, तो आप लिख दीजिएगा उसमें तत्पुरुष समास। और उसका बोलेगा कि समास जो विद्यालय है उसका समास विग्रह ज्ञात कीजिए, तो आपका होगा विद्या के आलय होगा। देश प्रेम तो देश के लिए प्रेम हो, ठीक है, उसको कहते हैं देश प्रेम। और पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट होना, जो कर्मधारय तत्पुरुष समास में आपका आएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। जैसे है कि राजपुत्र, क्या है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। देशवासी मतलब देश का वासी। उसके बाद हो गया क्या? राष्ट्रभक्त मतलब राष्ट्र का भक्त। गंगा जल मतलब गंगा का जल। मृग शावक मतलब हो गया मृग का शावक। उसके बाद सेनापति मतलब सेना का पति। और ग्राम सेवक मतलब ग्राम का सेवक। लोकतंत्र मतलब लोक का तंत्र। और कर्मवीर मतलब होता है कर्म में वीर जो हो। ये सभी तत्पुरुष समास में आपका आएगा, तो ये सब याद रखिएगा। ये जो पहला दिया गया है ये आपका सभी किस में आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा। और ये आपका समास विग्रह है, इस प्रकार समास विग्रह कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कर्मधारय समास में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर जो है कर्मधारय समास में भी उसी प्रकार होगा। पहले होगा समास विग्रह और कौन सा समास में है वो दिखाना है। तो कर्मधारय समास में है क्या होता, क्या क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर जैसे है चरण कमल, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा चरण कमल के समान, मतलब कर्मधारय समास में होगा। तो ये जितना भी आएगा सब कर्मधारय में आएगा, इसलिए इसको बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समास और समास विग्रह बता देते हैं। यहाँ पर जो दिया है कर कमल, ठीक है, तो कमल जैसा जिसका कर मतलब होता है पैर। पीताम्बर मतलब पीता अंबर या पीला है जो वस्त्र, ठीक है। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, नीला है जो कंठ। उसके बाद है नीलगाय मतलब नीले रंग का गाय। चंद्रमुखी मतलब चंद्र जैसे मुख वाली। दृढ़ संकल्प मतलब दृढ़ है संकल्प जिसका। नीलकमल मतलब नील है जो कमल। मृग नयन मतलब है क्या? मृग के समान नयन। उसके बाद है चरण कमल मतलब चरण के समान जिसका क्या है? कमल के समान जिसका चरण। उसके बाद है चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। ये सभी कर्मधारय समास है। आगे और भी है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है? घनश्याम मतलब घन के समान श्याम। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, सब आता है आपका कर्मधारय में, ठीक है। उसके बाद नीलांबर मतलब होता है नीला अंबर, ठीक है। उसके महादेव महान देव, ठीक है, ये कर्मधारय में आता है सभी। महात्मा मतलब महान आत्मा, ठीक है, कर्मधारय में आता है। नेत्र कमल मतलब कमल के समान नेत्र, ठीक है, ये भी कर्मधारय में आएगा। प्रधान अध्यापक मतलब प्रधान अध्यापक जो कर्मधारय में आएगा। महान पुरुष मतलब महान है पुरुष जो, उसको कर्मधारय में ये सभी आएगा। तो ये सभी आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का समास विग्रह और समास और कौन सा समास में आता है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का परीक्षा के दृष्टि से ही दिया गया है, आप लोगों का परीक्षा में जरूर यही सब आएगा, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।